डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, अब तक जो आपने पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हमने पढ़ी होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। आज एक डिफरेंशियल इक्वेशन की नई टाइप पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वास्तव में? कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हो, या dx अपॉन dy प्लस पी एक्स और इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हो, जहां फर्स्ट में हमारे पास इन फर्स्ट में पी एंड क्यू आर कांस्टेंट, पी और क्यू या तो कांस्टेंट हो और फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे ही सेकंड में पी और क्यू या तो कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ वाई हो। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व हो सकती है और ना ही ये होमोजीनियस मेथड से सोल्व हो सकती है, तो इसे सॉल्व करने का भी एक डिफरेंट मेथड है, ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, देखिए y का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी p की वैल्यू क्या है 1 और q की वैल्यू क्या है x। तो जो p और q है हमारे पास या तो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि ये फर्स्ट वाली टाइप है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस दिस इज आल्सो अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, जो भी y का कोफिशिएंट है वो p की वैल्यू, और q क्या है एक्स स्क्वायर, क्योंकि p एंड q बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लीजिए हमने फर्स्ट टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ले ली, हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, और फिर उसी मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे बाकी क्वेश्चंस में। मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट टाइप की स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इज इक्वल टू क्यू टाइप है। मुझे इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, इसमें एक फंक्शन gx से मल्टीप्लाई की, gx x का एक फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई बाई gx बोथ साइड। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बाई gx बोथ साइड्स, तो क्या मिला हमें gx मल्टीप्लाइड विद dy बाई डी एक्स प्लस p gx और इंटू y या पी वाई gx और इज इक्वल टू q और इंटू gx। हमने ये भी मान लिया कि ये gx हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया था कि ये जो q gx है, लेट gx इज सेलेक्टेड इन सच ए वे, लेट gx इज सेलेक्टेड इन सच अ वे, इस तरीके से सेलेक्ट किया गया कि ये जो q इंटू जी एक्स है ये डी बाई डी एक्स वाई जी एक्स के इक्वल है। ये मान लिया हमने कि हमने जी एक्स इस तरीके से सेलेक्ट किया था कि ये जो q इंटू जी एक्स है ये डी बाई डी एक्स वाई जी एक्स के इक्वल है। अब ये अपने आप आएगा कि वो जी एक्स क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया, तो जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जी एक्स और इज इक्वल टू जो क्यू जी एक्स है इसको हमने पुट कर दिया डी बाई डी एक्स और वाई इंटू जी एक्स। अब क्योंकि ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है और इनका डिफरेंशिएशन है, दोनों को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो यानी जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जी एक्स और इज इक्वल टू पहले वाई एज इट इज और जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, gx dy बाई dx gx dy बाई dx दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या मिला, और py gx और इज इक्वल टू y इंटू जी डैश एक्स, y से y कैंसिल हो गया, यानी p इज इक्वल टू जी डैश एक्स और अपॉन जी एक्स p मिला। हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx अपॉन gx dx, ठीक है।
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यहाँ कौन सी टाइप बनी, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स वाली, और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स है ना। तो हमने इसको क्या लिख दिया, लॉग जी एक्स, लॉग जी एक्स, ठीक है, प्लस सी, कांस्टेंट को छोड़ दिया फिलहाल, तो क्या किया, अब इस लोग को हटाया, लोग को हटाया तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, ई टू दी पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स, कॉन्स्टेंट को छोड़ते हुए। तो ये जी एक्स, इसका मतलब हम तो जी एक्स सेलेक्ट करेंगे, वो क्या होगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स होगा, और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो जी एक्स है यही कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको शॉर्टकट में हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एफ से, आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जी एक्स की जो वैल्यू आई, जी एक्स दैट वाज इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स, यानी जिस जी एक्स से हमने मल्टीप्लाई की थी वो वास्तव में ई टू दी पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स के इक्वल है। अब अगर इस जी एक्स की वैल्यू में यहां पुट कर दूं, जी एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या होगा, देखिए जी एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया ई टू दी पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी और इंटीग्रेट ई टू दी पावर पी डी एक्स, सॉरी इंटी सिर्फ पी पे है ऊपर ना, और इंटू वाई और इज इक्वल टू क्यू और इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स, सारे में मैंने जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब अगर आप इधर ध्यान से देखें इधर, तो ये वास्तव में किसका डिफरेंशिएशन बन गया, डी बाई डी एक्स वाई इंटू इंटीग्रेट पी डी एक्स का। देखिए यहाँ पहले e टू दी पावर पी डी एक्स एज इट इज, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ y एज इट इज, पहले e टू दी पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, e टू दी पावर डिफरेंशिएशन e टू दी पावर पी डी एक्स, और फिर p का p हो गया, पी डी एक्स का क्या हो गया p। तो इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्ट है किसकी, डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू इंटीग्रेशन e टू दी पावर पी डी एक्स की, और इज इक्वल टू q इंटू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब यहाँ से डिफरेंशिएशन हटेगा तो उधर जाके इंटीग्रेशन बनाएगा, तो y इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स और प्लस c, ठीक है। ई टू दी पावर पी डी एक्स क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्टकट में, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन और प्लस c। ये है हमारे पास सॉल्व करने का तरीका, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। ये तो थी डिटेल, ये पूरी डिटेल थी कि किस तरीके से हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। वास्तव में जिन स्टेप में हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो और भी आसान है। देखिए एक मिनट के लिए हमारे पास सबसे पहला काम है कि हम क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें और फिर इस फॉर्म में पुट कर दें कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c, में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टेप क्या हुए सॉल्यूशन की, ऐसा नहीं हर बार हमें पूरा करना, पूरा नहीं करना है, ये तो हमारे पास था कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, सिंपली स्टेप फर्स्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर p dx, पहली बात, ठीक है। और उसके बाद सेकंड थिंग, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन और प्लस c, बात खत्म। दो स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर क्या सॉल्यूशन लिखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये कौन सी टाइप की इक्वेशन के लिए था, पहली टाइप की, यानी dy बाई dx प्लस py और इज इक्वल टू q टाइप की। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन टाइप 1, अगर आपके पास इक्वेशन उल्टा है, टाइप 2 dx अपॉन dy टाइप की है और प्लस px और इज इक्वल टू q टाइप की, इसको p1 ले लेते हैं, इसको q1, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर dx अपॉन dy टाइप की है तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेट ऑफ p dy होगा, है ना। और उस कंडीशन में सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू p1
Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन dy प्लस सी होगा। बस इतना अंतर ध्यान रखना है। अगर dx अपॉन dy की फॉर्म में है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और अगर dy बाई dx की फॉर्म में है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब एग्जांपल से आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, एक्सरसाइज है 9.6 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जैसे एक्सरसाइज 9.6 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? dy बाई डी एक्स प्लस 3y और इज इक्वल टू साइन एक्स टाइप है। ठीक है, देखिए देख के बदलता है कि ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म का है, मतलब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ p इज इक्वल टू क्या है 3 और q इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स। हमने पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब 3 dx, 3 का इंटीग्रेशन, हाँ बोलिए, इज इक्वल टू द पावर -2x है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो p से निकलता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सेम। क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e टू द पावर 3x आया। अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन क्या हुआ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन और प्लस c तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया e टू द पावर 3x q क्या है हमारे पास e टू द पावर -2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 3x, दोनों की प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन और प्लस c। ठीक है, तो y इंटू e टू द पावर 3x, दोनों की प्रोडक्ट क्या हो गई e टू द पावर x और dx और प्लस c e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, यानी y इंटू e टू द पावर 3x और इज इक्वल टू e टू द पावर x और प्लस c। यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। चाहे तो y को अलग कर सकते हैं, यानी e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 3x और प्लस c अपॉन e टू द पावर 3x। तो यहाँ से क्या बचा e टू द पावर -2x और प्लस c इंटू e टू द पावर -3x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। करता है तो फिर वही हमने कंपेयर किया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो q की फॉर्म में है, तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास p क्या है sec x और q किसके इक्वल है tan x के। p इज इक्वल टू sec x एंड q इज इक्वल टू tan x। ठीक है, तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ठीक है, और sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, तो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो e टू द पावर log sec x और प्लस tan x। ठीक है, अब क्या हुआ e और log क्या है, कैंसिल होंगे एक दूसरे से, तो e टू द पावर log यानी क्या मिला हमें sec x प्लस tan x मिला, यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो sec x प्लस tan x है। तो आपको पता होगा कि जब हम e को टर्न क्या हुआ sec x ही हुआ और प्लस tan स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, अगेन इंटीग्रेशन प्लस c, तो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x, sec स्क्वायर x का क्या हो गया tan x, 1 का क्या हो गया x और प्लस c। चाहो तो sec x प्लस tan x को अपॉन में ले आओ, यहाँ से एक 1 मिल जाएगा और यहाँ से पूरे के अपॉन में एज इट इज मिलेगा, अदरवाइज यही छोड़ दो। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इज इक्वल टू क्यू टाइप में, तो यानी हमें y को अलग करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया dy बाई डी एक्स को उठा कर उधर ले गए प्लस एक्स वाई कॉट एक्स और इज इक्वल टू एक्स। अब इस x से डिवाइड किया क्योंकि लीनियर में dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होगा, तो x से डिवाइड कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इसके साथ y भी है क्या है बेटा
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक प्लस वाई हो रहा है, एक प्लस वाई हो रहा है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस एक्स वाई कॉट एक्स, ये है ना, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों y वाले एक साथ x को तो अब भी ट्रांसपोज करना है, x dy बाई dx प्लस यहां से y कॉमन, y इन दोनों में से कॉमन, तो क्या मिला 1 प्लस x cot x और इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें y को बिल्कुल सेपरेट करना है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q वाली फॉर्म बनानी है, y बिल्कुल अलग रहेगा, x इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा तो x से डिवाइड, यानी dy बाई dx प्लस y 1 प्लस x cot x अपॉन x और इज इक्वल टू 1, x से डिवाइड कर दिया पूरे में, बन गई वही वाली फॉर्म dy बाई dx प्लस ये पूरा p py और इज इक्वल टू ये q, तो p इज इक्वल टू क्या मिला, p इज इक्वल टू 1 प्लस x cot x अपॉन x और q इज इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर i इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेट p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p को हमने अलग अलग लिख दिया 1 अपॉन x प्लस cot x, देखिए x से डिवाइड किया 1 अपॉन x और यहाँ डिवाइड किया तो x से x कैंसिल cot x dx, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x और cot x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log sin x, log x और log sin x मल्टीप्लाई, यानी e टू दी पावर log x sin x, e और log फिर कैंसिल, यानी x sin x आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या मिला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन dx और प्लस c, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया x sin x इज इक्वल टू क्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 इंटू एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx और प्लस c बाई पार्ट से, x साइन x का इंटीग्रेशन कैसे होगा बाई पार्ट से, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन माना जाएगा x और सेकंड कौन माना जाएगा साइन x, तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो y इंटू एक्स साइन x इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का भी होल इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल का भी होल इंटीग्रेशन और प्लस c, तो y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस को हमने बाहर लाके प्लस कर दिया, का भी इंटीग्रेशन और प्लस c, यानी y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस c, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए कोई कंफ्यूजन, प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यानी dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ हुई तो 1, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इज इक्वल टू क्या हो गया 1। हमने क्या किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, तो इज इक्वल टू क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन एकदम सिंपल, नीचे fx है ऊपर f डैश x है, लॉग बना लेगा, यानी e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन dx और प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर q क्या हुआ 1, तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन और प्लस c, यहाँ एज इट इज y 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 और प्लस c, ये तो हुआ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन,
कंडीशन गिवन है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो पुट कर दिया y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया और x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, तो y 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया और यहाँ 1 प्लस 1/3 और प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू 4/3 प्लस c और c इज इक्वल टू -4/3, यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया, एकदम सिंपल। तो सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिला, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस x³ और -4/3 ये है, ठीक है। देखिए यहाँ हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो q 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम। सॉल्यूशन में जब q की वैल्यू पुट करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q क्या मिला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और का होल इंटीग्रेशन और प्लस c। हालांकि अभी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन अब भी आसानी है, ठीक है। स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और प्लस c, बस c की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो गिवन है क्या, when y is equal to 0 x is equal to 1, तो x is equal to 1 और y is equal to 0, ये पूरा 0, तो tan इनवर्स 1 और प्लस c, तो 0 is equal to tan इनवर्स 1 क्या हो गया, π/4 यानी c is equal to -π/4 पुट कर दिया, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x और -π/4 ये आएगा, ठीक है। हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट x प्लस y के सम के इक्वल है, बस इसको सॉल्व करना है। तो dy by dx स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए -y और इज इक्वल टू x, बन गई लीनियर। p इज इक्वल टू क्या हुआ -1 और q इज इक्वल टू क्या हुआ x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेट p dx यानी e टू द पावर इंटीग्रेट -1 dx यानी e टू द पावर -x, ठीक है। सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन और प्लस c, तो y इंटू e टू द पावर -x इज इक्वल टू q क्या है x इंटू e टू द पावर -x और dx और प्लस c, या फिर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। तो क्या हुआ y इंटू e टू द पावर -x और इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर -x dx और हमने तो फंक्शन ही मिटा दिया, अच्छा फंक्शन तो यही चलो, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस पूरे का भी होल इंटीग्रेशन और प्लस c, तो y इंटू e टू द पावर -x e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर -x, x का डिफरेंशिएशन 1 e टू द पावर -x का e टू द पावर -x dx और प्लस c -x e टू द पावर -x e टू द पावर -x का अगेन माइनस e टू द पावर -x और प्लस c y इंटू e टू द पावर -x e टू द पावर -x कॉमन -x -1 और प्लस c। अच्छा लेकिन c भी तो ये कैंसिल नहीं होने देगा ना, यहाँ c e टू द पावर x आ जाएगा, कैंसिल नहीं होने देगा।
बस ऐसे ही करंट दीजिए, चलिए ऐसे ही करंट दीजिए। e टू द पावर माइनस एक्स को इधर ले आए तो y इज इक्वल टू, तो कैंसिल हो गया, यहाँ से मिला -1 माइनस एक्स और प्लस यहाँ से e टू द पावर x c। अब जो अगली कंडीशन गिवन है, नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता है, मतलब x भी 0 और y भी 0, पासिंग थ्रू ओरिजिन, passing through origin. So taking x is equal to 0 and y is equal to 0. तो y 0 हो गया, is equal to x 0 हो गया, -1 और प्लस e टू दी पावर 0 और c, तो 0 is equal to -1 प्लस c और c is equal to 1, यहाँ पुट कर दिया, तो y is equal to सेकंड में पुट कर दिया, पुटिंग इन सेकंड, तो y is equal to -x -1 plus c हो गया 1 e to the power x। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो dy by dx माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू 2x, तो क्या हुआ p हुआ माइनस का 1 अपॉन x और q हुआ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ p dx क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x dx यानी माइनस का log x। ठीक है, और e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx क्या हुआ, e टू दी पावर माइनस log x यानी e टू दी पावर log 1 अपॉन x यानी ओनली 1 अपॉन x। दिस इज द इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है लिए, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी 1 अपॉन 2 log 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 log की प्रॉपर्टी से, और यानी log अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आया पी डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई यानी e टू दी पावर log अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ई और log कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है,